बराबर लिखा है 3100। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको 125 को अगर फैक्टर करें तो 5 पंचे 25, पंचे 125। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। 125 को 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 इंटू 5 इंटू एक्स। अब यहीं से इसको भी देखें, तो अगर हम यहाँ पे करें, देखना 3125 है ये, इसके भी फैक्टर 5 से करें। 5 31, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर 5 से, 5 पे कम 5, 5 पे कम 5, 5 10 125। ठीक है, और यहाँ से फिर 25 और फिर 5, है ना। तो देखो 5 पंचे 25, पंचे 125, पंचे 625, पंचे 3125। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ऐसे पावर 5 लिख सकते हैं। अब हम एक काम और कर सकते थे यहाँ पे, जैसे 125 लिखा है ये 125, इसको भी 125 की पावर में 2 लिख सकते थे, है ना। देखो 1 2 3 4 5, 125 यहाँ तक था, है ना। ये देखिए, तो 3 लिख सकते थे, 1 2, तो दोनों बराबर करना है इधर उधर। अब इससे क्या है कि ये बराबर हो गया, तो ये बचा कितना, 3x बराबर 5। तो x बराबर 5 अपॉन में 3, यही आंसर, x का मान पूछा। अच्छा, इसका मान पूछा, इसमें x का मान पूछा था, तो ये आंसर हो गया। बहुत आराम से कर सकते हैं इनको। लिख गया। इसी तरह से दूसरा देखो, दूसरा लिखा हुआ है 2 की पावर x प्लस 3, 2 की पावर x प्लस 3 बराबर 32 लिखा है। इस 32 को भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे कितनी बार, 5 बार। तो इसको हम 2 की पावर x प्लस 3 और इसको 2 की पावर 5 लिख लें, यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, बस x प्लस 3 बराबर 5, तो x बराबर कितना आ गया। तो इस तरह आंसर होगा इसका 2। ठीक है, अगला देखें थर्ड। थर्ड नंबर में अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर की संख्या बतानी है। तीसरा देखना देखना, 40 4 की पावर 10, 7 की पावर 3, 16 की पावर 2 और 11 और 10 की पावर 2 लिखा हुआ। ठीक है, कुछ नहीं करना, जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछे प्राइम फैक्टर, तो इसके फैक्टर कर देना। 4 के 2 इंटू 2 होंगे, इस 10 को कुछ नहीं करना, यहाँ दोनों में लगा देना। 7 के बनेंगे नहीं तो 7 की पावर 3 ही रख लो। 16 के 2 2 2 और 2 बन जाएंगे, कितने, 4। ये पावर 2 सब में रहेंगे, इस पे कुछ नहीं करना।
11 को ज्यों का त्यों रखना, 1 लगा देना। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 और 2 रहेगा, कितना काम करना। मतलब नीचे जो है सबकी सब संख्याएं कैसी होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, कटनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, 10 10 10 20 20 3 23 25 25 तो 27 27 और 2 29 तो 31 और 1 32 32 और 2 34 और 2 36। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 36। आई बस नोट कर दो, तो कठिन नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। डेली के 3 3 4 4 क्वेश्चन भी तैयार करते हैं तब भी बहुत होते हैं। हो गए। नेक्स्ट चौथा, देखें नेक्स्ट, चौथे नंबर के भी वही काम करना। 4 6 की पावर 3 3 7 की पावर 2 2 8 की पावर, ऐसे इसके फैक्टर कर दें, क्या बनेंगे, ये 3 3 रहेगा ही रहेगा। ऐसे 7 की पावर, जो कहते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये ये सब में रहेगा, जोड़ दो सबको, 333 और 333, 666, देखो 666 ये वाला 2 2 और ये 333 हो गया, 3 3 जोड़ दें तो 6 2 8 और 3 11, और 6 2 8 3 11 और 1 12, और 6 2 8 3 11 1 12, आंसर आ गया 1221। आ गया ना, बस। तो ऐसे अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चले उत्तर प्रदेश जी के, अब इसे बाद में लिख लेना,